बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय की तलहटी में फैला हुआ एक घना और रहस्यमय जंगल था। उस जंगल के बीच एक ऊंचा पर्वत और उसके भीतर एक अंधेरी गुफा थी। उसी गुफा में निवास करता था एक अत्यंत शक्तिशाली और रहस्यमय नाग, कालिया नाग। कालिया नाग कोई साधारण सर्प नहीं था। वह तप, योग और दिव्य शक्तियों से युक्त था। उसकी आंखों में ऐसी अलौकिक शक्ति थी कि जो भी प्राणी सीधे उसकी ओर पीछे मुड़कर देख लेता, वह उसी क्षण पत्थर का हो जाता। कालिया नाग स्वभाव से क्रूर नहीं था, किंतु उसे एक भयानक वरदान प्राप्त था। कहा जाता था कि उसे यह वरदान देवताओं से मिला था कि जब कोई उसके पीछे चलते हुए धैर्य खो देगा और उसे देखने के लिए मुड़ेगा, उसी क्षण कालिया नाग स्वयं भी पत्थर में बदल जाएगा। इसीलिए वह किसी को भी चेतावनी देता था, जो भी मेरे साथ चले वह कभी पीछे मुड़कर ना देखे। समय बीतता गया। जंगल के पास बसे राज्य में एक दिन भयानक संकट आ गया। कई वर्षों से वर्षा नहीं हुई थी। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और प्रजा भूख से तड़पने लगी। राजा और मंत्री चिंतित हो उठे। तब राज्य के ऋषि मुनियों ने बताया कि केवल कालिया नाग के पास ऐसा दिव्य जल है जिससे यह अकाल समाप्त हो सकता है। राजा ने अपने सबसे साहसी, धर्मनिष्ठ और सत्यप्रिय योद्धा धर्मवीर को इस कार्य के लिए चुना। धर्मवीर ने भगवान का स्मरण किया और जंगल की ओर निकल पड़ा। कई दिनों की कठिन यात्रा, भयावह पशुओं और घने अंधकार को पार करते हुए वह कालिया नाग की गुफा तक पहुंचा। जैसे ही धर्मवीर गुफा के द्वार पर पहुंचा, धरती कांप उठी। फुफकार की भयानक ध्वनि के साथ कालिया नाग प्रकट हुआ। उसकी विशाल देह, चमकती आंखें और काले फन देखकर धर्मवीर का हृदय कांप उठा। फिर भी उसने साहस नहीं छोड़ा। उसने हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में कहा, हे नागराज, मैं प्रजा की रक्षा के लिए आपकी शरण में आया हूं। कालिया नाग ने उसकी परीक्षा लेने के लिए कहा, यदि तुम मेरे पीछे चल सको और रास्ते में कभी भी पीछे मुड़कर ना देखो, तभी मैं तुम्हें दिव्य जल दूंगा। पर यदि तुमने धैर्य खो दिया तो परिणाम भयानक होगा। धर्मवीर ने वचन दिया। कालिया नाग आगे आगे चल पड़ा और धर्मवीर उसके पीछे। रास्ता अत्यंत कठिन था। कभी ऐसा लगता जैसे कोई गिर पड़ा हो, कभी किसी की करुणा पुकार सुनाई देती, कभी जमीन कांपने लगती। ये सब धर्मवीर की परीक्षा थी। अचानक एक तेज आवाज आई, मुझे बचाओ। धर्मवीर का मन डगमगाने लगा। उसका हृदय करुणा से भर उठा। उसे लगा कि कहीं कालिया नाग संकट में ना हो। मन ने कहा, बस एक बार पीछे देख ले। लेकिन उसने अपने वचन को याद किया और आगे बढ़ता रहा। कुछ दूरी पर अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। ऐसा प्रतीत हुआ मानो कालिया नाग गिर पड़ा हो। अब धर्मवीर का धैर्य टूट गया। उसने सोचा, यदि नागराज को कुछ हो गया तो प्रजा का उद्धार कैसे होगा। और उसी क्षण वह पीछे मुड़ गया। जैसे ही उसकी दृष्टि कालिया नाग पर पड़ी, कालिया नाग की आंखों से दिव्य प्रकाश निकला। उसी पल वरदान का नियम पूरा हुआ। कालिया नाग स्वयं पत्थर की विशाल मूर्ति में बदल गया। पूरा जंगल शांत हो गया। धर्मवीर भयभीत हो गया, पर तभी उसने देखा कि कालिया नाग की पत्थर बनी देह से एक पवित्र जलधारा बह रही है। वही दिव्य जल था जो अकाल का अंत कर सकता था। धर्मवीर ने उस जल को पात्र में भरा और राज्य लौटाया। जैसे ही वह जल धरती पर छिड़का गया, वर्षा होने लगी। सूखी नदियां बह उठी, खेत हरे हो गए और प्रजा का जीवन बच गया। कालिया नाग भले ही पत्थर बन गया, पर उसकी शक्ति ने संसार का कल्याण किया। आज भी कहा जाता है कि उस जंगल में कालिया नाग की पत्थर बनी मूर्ति मौजूद है, जो यह संदेश देती है कि धैर्य, वचन और विश्वास से ही धर्म की विजय होती है। और कभी-कभी एक क्षण की जिज्ञासा महान शक्ति का अंत भी बन जाती है।